दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि झारखंड की जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की विवेचना कीजिए। झारखंड में जो जनजातीय लोग हैं और जो गैर जनजातीय लोग हैं, ठीक है, जो समुदाय हैं, उनके बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक क्या विविधता पाया जाता है उसके बारे में आपको बताना। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको पहले ही 12 क्वेश्चन बताए थे और सिर्फ 12 ही क्वेश्चन हम करवाएंगे क्योंकि वही आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ करके हम बनवाए, ठीक है, बनाए हैं। तो बस समझिए कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बस उतना आपको देख करके जाना है। क्वेश्चन सेम मिले या फिर ना मिले, पर अगर आप पूरा वीडियो को देख करके जाते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी देगा, गाढ़ा हुआ क्वेश्चन में देगा तभी आप आंसर को कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हिंदी में देगा या फिर अंग्रेजी में देगा, कुछ अंदाजा नहीं है। जो आप उम्मीद कर रहे हैं वही हम भी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि पहली बार हम भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आपका 25 से 29 सेशन का MDC का। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को हम लिख दिए कि डिस्कस द सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड। बोला जा रहा है कि झारखंड की जो जनजातीय और गैर जनजातीय समुदाय है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता क्या है, वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब पूछेगा कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब जो ट्राइबल मतलब जो जनजातीय है और जो नॉन ट्राइबल मतलब जो गैर जनजातीय लोग हैं, उन समुदायों का कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, सांस्कृतिक विविधताएं क्या है और सोशल विविधताएं क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझते ही होंगे। आगे दोस्तों हम लोग इस आंसर को समझना शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं आर्ट एंड कल्चर का, जाके प्लेलिस्ट का जो लिंक है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ अनेक जातियां, जनजातियां, भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ देखने को मिलती हैं। झारखंड में क्या है, तो बहुत सारे जातियां, जनजातियां, भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ देखने को मिलती हैं। यह राज्य अपनी जनजातीय परंपराओं, लोक संस्कृति, त्योहारों, नृत्यों और सामाजिक विविधता के कारण विशेष पहचान रखता है। हमारा झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, खनिज के बारे में हम आंसर करवाएंगे आपका, लेकिन सिर्फ खनिज के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर सामाजिक और जो सांस्कृतिक विविधताएं उसके लिए हमारा झारखंड बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि झारखंड की संस्कृति केवल आदिवासी संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले गैर जनजातीय समुदायों की परंपराएं भी इसे समृद्ध बनाती हैं। ऐसा थोड़ी कि जो झारखंड है वहाँ पर सिर्फ हमेशा से आदिवासी लोग ही रहे। यहाँ पर जो झारखंड में कई वर्षों से, कई हजार सालों से, कई सौ सालों से जो यहाँ पर रह रहे वही झारखंड के मूल निवासी, वही क्या है, तो झारखंड के निवासी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आदिवासी लोग हैं वही यहाँ के मूल निवासी, जो भी यहाँ पर अपने परदादा परदादा के जमाने से रह रहे वो क्या है, सब झारखंड के निवासी हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ जनजातीय और गैर जनजातीय दोनों समुदाय अपनी अपनी विशेषताओं के साथ रहते हुए भी आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो जो जनजातीय है और जो गैर जनजातीय है दोनों समुदाय अपनी अपनी विशेषताओं के साथ रहते हुए भी आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय के साथ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब दोनों क्या है, तो आपस में रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में इनका साथ देते हैं, ठीक है, इस तरह से रहते हैं। इसी कारण झारखंड को सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता का सुंदर उदाहरण माना जाता है। जैसे हमारा देश भारत, यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के धर्मों को मानने वाले, कई तरह की जाति के लोग, कई तरह की भाषा के लोग, ठीक है, कई तरह की संस्कृति के लोग, परंपराओं के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से जो हमारा झारखंड है यहाँ पर जनजातीय लोग भी रहते हैं और गैर जनजातीय लोग भी रहते हैं। तो सभी क्या है, अपने त्योहारों का सभी के साथ मिलकर के मनाते हैं, परंपराओं को शेयर करते हैं, संस्कृतियों को मनाते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ें क्या है, तो भाईचारे के साथ निभाते हैं। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे झारखंड के जनजातीय समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। जो झारखंड के जनजातीय समुदाय है उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड के जो गैर जनजातीय समुदाय उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग दोनों को देखेंगे। पहला जो पॉइंट यहाँ पर बनाना है आपको वो है जनजातीय समुदायों का परिचय और उनकी विशेषताएं। पहले आपको जनजातीय समुदाय का परिचय देना है कि जनजातीय समुदाय होता कौन है, उनका क्या विशेषता रहता है। झारखंड में अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें संथाल, मुंडा, उराव, हो, खड़िया, बिरहोर, असुर आदि प्रमुख हैं। ये सब क्या है, तो झारखंड के प्रमुख जनजातीय लोग हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग भाषा, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि जो जनजाति हम कह दिए तो जनजाति का मतलब सभी एक ही भाषा बोलते हैं, सभी का परंपरा एक है, वो ऐसा नहीं है। जनजातियों में कई जाति के लोग रहते हैं, कई सारे क्या है, तो समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे कि आपका संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उराव हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, बिरहोर, असुर। ऐसा नहीं कि जो मुंडा बोल रहा है वो संथाल भाषा समझता होगा, जरूरी नहीं है। संथाल भाषा अलग है, मुंडा भाषा अलग है, मुंडारी अलग बोलते हैं जो कुटी वाले लोग हैं। देखिए वहाँ पर मुंडारी बोला जाता है, जो रांची वाला जगह है वहाँ पर मुंडारी बोला जाता है, तो भाषा अलग हो जाता है। उराव अलग भाषा बोलते हैं, जो हो है, खड़िया है, बिरहोर है, ठीक है, असुर है, ये सब क्या है, तो सभी अलग अलग भाषा को मानते हैं, बोलते हैं, और अलग भाषा होती है उनकी, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक व्यवस्था सब कुछ अलग होता है। आगे इसमें कहा जा रहा है
कि इनका जीवन मुख्य रूप से जंगल, जमीन और प्रकृति पर आधारित होता है। लेकिन ये सभी का क्या है, तो जो मुख्य रूप से जीवन है वो जंगल, जमीन और प्रकृति पर ही आधारित होता है। ये लोग प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं मानते, बल्कि उसे अपने जीवन और धर्म का हिस्सा समझते हैं। इसलिए तो कर्मा पूजा है, सोहराय है, ठीक है, इस सभी चीजों पूजा किया जाता है। जनजातीय समाज का जीवन सरल, सामूहिक और प्रकृति के निकट होता है। यही विशेषता इन्हें अन्य समुदायों से अलग पहचान देती है। क्या कहा जा रहा है कि जो जनजातीय समाज है उसका जीवन सरल होता है, सामूहिक होता है और प्रकृति के निकट होता है, मतलब प्रकृति से लोग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। यही जो विशेषता है इन्हें अन्य समुदायों से अलग पहचान देता है। तो हमने यहाँ पर इनके परिचय को, इसकी विशेषताओं को समझ लिया। दूसरा पॉइंट हम लोग करेंगे वो है सामाजिक जीवन और सामुदायिक व्यवस्था। इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है और इनका सामुदायिक व्यवस्था कैसा होता है, इसके बारे में समझते हैं। जो जनजातीय लोग हैं झारखंड के, इनका सामाजिक जीवन और सामुदायिक व्यवस्था कैसा होता है। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज में सामूहिकता की भावना बहुत मजबूत होती है। गांव के लोग मिलजुल करके काम करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। क्या कहते हैं, सामूहिक निर्णय ये लोग लेते हैं। इनके समाज में पारंपरिक ग्राम पंचायत और मुखिया व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुखिया व्यवस्था का मतलब जो महत्व होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, तो महत्व होता है। बहुत जगहों पर जो संथाल, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर आसपास क्षेत्र में बहुत सारे संथाल लोग भी रहते हैं। तो इनका क्या परंपरा होता है, इनमें कुछ महत्व रहता है, ठीक है। जो महत्व होता है वो इनके समुदाय का मुखिया होता है और वो ही सब कर्मा धर्म करता है। जो भी काम करना उसी के द्वारा किया जाता है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि गांव के लोग मिलजुल कर काम करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। इनके समाज में पारंपरिक ग्राम पंचायत और मुखिया व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गांव के विवादों का समाधान कई बार समाज के बुजुर्ग और पंचायत मिलकर के करते हैं। जो इनका सरपंच होता है या फिर कैसे जो महत्व होता है वो इनका समाधान करता है इनके समस्याओं का। और बिरहोर में क्या होता है, हो में क्या होता है, खड़िया मुंडा में क्या होता है, ये तो हमको उतना पता नहीं है, लेकिन संथाल के लोगों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर आप कोई अलग जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होता है आप लोगों में क्या महत्व प्रथा होता है या फिर नहीं होता है। परिवार और समाज के प्रति सहयोग की भावना इनके सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। परिवार और समाज के प्रति जो सहयोग होता है इनका, वो जो भावना इनके सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा विशेषता है। जहाँ लोगों के बीच ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। इनमें क्या है, तो ऊंच नीच जो भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव है अपेक्षाकृत, और जो समुदाय उनकी अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है इनमें। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बनाएंगे वो है प्रकृति से गहरा संबंध। इनका प्रकृति से गहरा संबंध होता है। जनजातीय समुदाय का जीवन प्रकृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। जंगल, नदी, पहाड़ और पेड़ पौधे इनके जीवन का आधार है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं और इसे ईश्वर के समान मानते हैं। खेती, पशुपालन और वन उत्पादन इनके मुख्य जीवन का साधन है। खेती करना, पशुपालन करना और वन से जो उत्पादन होता है, चाहे वो लकड़ी हो, ठीक है, मतलब जो ईंधन हो या फिर जो दातुन पत्ते हो, उन सब, ये सब क्या है, तो इनके आर्थिक जीवन का साधन भी हैं। इसी कारण इनके त्योहार, गीत और नृत्य भी प्रकृति और कृषि जीवन से जुड़े हुए होते हैं। यह प्रकृति प्रेम झारखंड की संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। चौथा यहाँ पर हम लोग पॉइंट बनाएंगे वो है भाषाई विविधता। इनमें भाषाई विविधता भी देखने को मिलती है। झारखंड के जनजातीय समुदाय अपनी अलग भाषाएं और बोलियां हैं। झारखंड के जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी अपनी अलग भाषा और बोलियां हैं। प्रमुख जनजातीय भाषाओं में संथाली, मुंडारी, हो, कुडुक, खड़िया शामिल है। ये भाषाएं केवल बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि इनके लोकगीत, लोक कथाएं, इतिहास और सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं, ठीक है। इन्हीं भाषाओं के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। मतलब सभी भाषाओं के क्या है, तो अलग अलग लोकगीत हैं, अलग अलग लोक कथाएं हैं, इतिहास है और सांस्कृतिक परंपराएं भी इन्हीं भाषाओं के माध्यम से क्या है, तो आगे बढ़ता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाएगा वो इन्हीं भाषाओं के माध्यम से जाएगा। इन भाषाओं से झारखंड की सांस्कृतिक विविधता और भी समृद्ध होती है। ये जो भाषाओं की विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, वो और ज्यादा समृद्ध होता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है लोक नृत्य, लोकगीत और संगीत। जनजातियों के लोक नृत्य, लोकगीत और संगीत, ठीक है। जनजातीय संस्कृति में नृत्य और संगीत का विशेष महत्व है। यहाँ के लोग त्योहारों, विवाह और सामाजिक अवसरों पर सामूहिक रूप से नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। मतलब जब भी ओकेजन होता है, जब भी उत्सव होता है, तब क्या है, तो लोग अपने तरह से, अपने तरीके से क्या है, तो सामूहिक रूप से नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य और छऊ नृत्य झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इन नृत्यों में ढोल, मांदर और नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस तरह से बजाया जाता है। लोकगीतों में प्रकृति, प्रेम, खेती, संघर्ष और सामूहिक जीवन की झलक दिखाई देती है। ये लोक कलाएं झारखंड की सांस्कृतिक आत्मा मानी जाती है। अब कहेंगे कि ये जो लाइन आपने लिखा है पिछले क्वेश्चन में लिखा था, तो लिखा है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यही चीज लिखा है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। छठा जो पॉइंट है वो है पर्व और त्योहार। पर्व और त्योहार, जनजातीय समाज के त्योहार प्रकृति, कृषि और सामाजिक जीवन से जुड़े होते हैं। सरहुल, कर्मा, सोहराय और टुसु झारखंड के प्रमुख जनजातीय पर्व हैं। सरहुल पर्व में पेड़ों और प्रकृति की पूजा की जाती है। कर्मा पर्व में भाईचारे और सामूहिक एकता का प्रतीक है। कर्मा पर्व क्या है, तो भाईचारे और सामूहिक एकता का प्रतीक है वो।
सोहराय जो मनाया जाता है वो पशुधन और कृषि जीवन से जुड़ा पर्व होता है। इन त्योहारों में नृत्य, संगीत और सामूहिक उत्सव का विशेष महत्व होता है। तो हमने जो जनजातीय लोग हैं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं जो झारखंड के जनजातीय लोग हैं, जो झारखंड के गैर सामुदायिक समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को हम लोग समझते हैं। ठीक है, जो झारखंड के गैर जनजातीय लोग हैं उनके समुदाय का क्या सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है गैर जनजातीय समुदाय का परिचय। गैर जनजातीय समुदाय का परिचय, ये लोग कौन है? झारखंड में गैर जनजातीय समुदाय में विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इनमें किसान, व्यापारी, मजदूर, सरकारी कर्मचारी और शहरी समाज के लोग प्रमुख हैं। जो शहरी के लोग हैं वो सब क्या है, तो गैर जनजातीय समुदाय से बिलोंग ज्यादा करते हैं। इनका जीवन मुख्य रूप से कृषि, व्यापार, उद्योग और आधुनिक शिक्षा से जुड़ा होता है। जो गैर जनजातीय समुदाय के लोग हैं इनका जीवन कैसे जुड़ा हुआ रहता है, तो कृषि से, व्यापार से, उद्योग और आधुनिक शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। यहीं पर जो अपने जो जनजातीय परिवार थे, जो जनजातीय समुदाय था झारखंड का, उसने आप देखा होगा कि जो जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, इन सबसे जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ लोग रहते हैं। गैर जनजातीय समाज झारखंड की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जा रहा है कि जो गैर जनजातीय समाज है वो झारखंड के सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो इसमें विविधता देखेंगे, वो है सामाजिक जीवन और परंपराएं। सामाजिक जीवन और परंपराएं, गैर जनजातीय समुदायों में परिवार और जाति व्यवस्था का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। वहां पर क्या है, तो सभी लोग मिलजुल करके रहते थे, परिवार, समुदाय सब मिलकर जुल करके रहता था। लेकिन जो गैर जनजातीय समुदाय है इसमें परिवार और जाति व्यवस्था का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक संबंध भारतीय पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। जो भारत में चलता है लगभग उत्तर भारत में, उन्हीं तरह से क्या है, तो यहाँ पर विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक संबंध भारतीय पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार ही चलता है, जो झारखंड के गैर जनजातीय समुदाय हैं। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन गाँव में आज पारंपरिक रीति रिवाजों का महत्व बना हुआ है। कहा जा रहा है कि जो शहरों में रहने वाले गैर जनजातीय लोग हैं उनमें क्या है, तो आधुनिक जीवन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आज भी गांव में रहने वाले लोग हैं उनमें क्या है, तो पहले जैसा परंपरा देखने को मिलता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग विविधता देखेंगे वो है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता। तो झारखंड के जो गैर जनजातीय लोग हैं उनमें भाषाई और सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, तो उसको समझते हैं। गैर जनजातीय समुदाय में मुख्य रूप से हिंदी, नागपुरी, खोरठा, भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाएं बोली जाती हैं। जो गैर भाषाई लोग हैं, जो गैर जनजातीय लोग हैं, ठीक है, इनमें ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के माध्यम से लोकगीत, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराएं आगे बढ़ती हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, खोरठा बोलते हैं। गिरिडीह के लोग क्या बोलते हैं, खोरठा बोलते हैं। कोडरमा के लोग क्या बोलते हैं, खोरठा। हजारीबाग के लोग क्या, खोरठा। जो धनबाद का लोग है वो भी खोरठा बोलता है। जो आपका देवघर का लोग है वो भी लगभग खोरठा ही बोलता है। यह भाषाई विविधता झारखंड की संस्कृति को अधिक और अधिक समृद्ध बनाती है। और ये जो भाषाई विविधता है गैर जनजातीय लोगों में भी, वो क्या करता है, झारखंड की संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाता है। अपने जनजातीय लोगों में तो भाषाई विविधता देखा है, जो गैर समुदाय है, जो गैर जनजातीय समुदाय है, उसमें भाषाई विविधता पाया जाता है। चौथा जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो है पर्व और त्योहार। जो गैर जनजातीय लोग हैं उनका पर्व और त्योहार कैसा होता है। गैर जनजातीय समुदायों में होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा और रामनवमी जैसे त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इन त्योहारों में धार्मिक आस्था, सामाजिक मेलजोल और पारिवारिक एकता की भावना दिखाई देती है। त्योहारों के समय लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और सामूहिक रूप से उत्सव मनाते हैं। क्या, तो लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, बधाई देते हैं, ठीक है, और सामूहिक रूप से उत्सव मनाते हैं। पांचों यहाँ पर हम लोग इसकी विविधता को देखेंगे वो है कला, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियां। गैर जनजातीय समाज में लोकगीत, लोक नाट्य, भक्ति संगीत और धार्मिक कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आधुनिक शिक्षा और शहरीकरण के कारण साहित्यिक, नाटक और आधुनिक संगीत का भी विकास हुआ है। जो आधुनिक संगीत मतलब आजकल जो डीजे वाला गाना है, इसका विकास हुआ है। इससे झारखंड की संस्कृति पारंपरिक और आधुनिक दोनों रूपों से क्या है, विकसित हुआ है। इससे जो झारखंड की संस्कृति है वो पारंपरिक मतलब जो पुराने समय में चलता आ रहा था उसका भी, और आधुनिक समय में जो आज चलता आ रहा है, दोनों रूपों में क्या तो इसका विकसित हुआ है। आगे दोस्तों हम लोग जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों के बीच सांस्कृतिक समन्वय देख लेते हैं कि दोनों का सांस्कृतिक समन्वय क्या है, दोनों का मिलाप क्या है। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों के बीच सांस्कृतिक समन्वय दिखाई देता है। दोनों में क्या है, तो मिलाप, मिश्रण है, भाईचारा है। ठीक है, तो दोनों समुदाय अलग अलग परंपराओं के बावजूद एक दूसरे के त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जब सोहराय मनाया जाता है तो जो गैर जनजातीय लोग वो भी उनमें शामिल होते हैं। जो छठ मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो जो जनजातीय लोग वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका दोनों का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। कई क्षेत्रों में लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक परंपराएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इससे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। जैसे कि कर्मा होता है, तो कर्मा वो लोग भी करते हैं, कर्मा हम लोग भी करते हैं। तो कर्मा या फिर बहुत सारे जो लोकगीत हैं, नृत्य हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, एक दूसरे को प्रभावित वो लोग करते हैं। इससे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। आगे हम लोग झारखंड की सांस्कृतिक विविधता का एक महत्व देख लेते हैं थोड़ा सा।
झारखंड की सांस्कृतिक विविधता राज्य की पहचान और शक्ति है। यह विविधता लोगों को सहिष्णुता, भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देती है। यह राज्य की कला, साहित्य, लोक संस्कृति और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। साथ ही यह भारत की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करती है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा एक महत्व भी लिख दीजिएगा। और जरूरी बात है कि आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि झारखंड की जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जनजातीय समुदाय प्रकृति और परंपरा से जुड़े जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जबकि जो गैर जनजातीय समुदाय है वो आधुनिक और पारंपरिक संस्कृति का मिश्रण दिखाते हैं। मतलब जो उनका आधुनिक और पारंपरिक संस्कृति है, जो परंपरा है, उसका मिश्रण दिखाते हैं। दोनों समुदाय मिलकर झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का निर्माण करते हैं। इसलिए इस सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।